आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों का अक्षरक्षी बल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग सबसे पहले तो, है ना। ये कौन से बल होते हैं कि वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर करता है ना। तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। जैसे कि एक दूसरे बल थे क्षरक्षी, वो नहीं करते थे, लेकिन अक्षरक्षी बल निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से बल कहलाते हैं? अक्षरक्षी बल कहलाते हैं। अक्षरक्षी बल क्या है बच्चों? अक्षरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूं, तो उदाहरण के तौर पर जो हमारा घर्षण बल होता है वो है ना, घर्षण बल आदि। ठीक है, पहले तो मैं एक से ही समझा देता हूं। दूसरी चीज बच्चों ये क्या है, एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि बंद पथ में अक्षरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य, अक्षरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होता, लेकिन क्षरक्षी बलों में होता था, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कभी शून्य नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में ये एक सतह है, ये वाली, ठीक है, और इस सतह पर जो है एक m द्रव्यमान का कोई एक पिंड रखा हुआ है, ये यहां पर, ठीक है, ये m द्रव्यमान का। अब जो है इसको बल लगा करके इधर लेके जाया जा रहा है, तो है ना, तो घर्षण बल किधर लगेगा? इधर की तरफ में लगेगा, वो लगेगा Fr, है ना, किधर की तरफ में लगेगा? Fr लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको सरका करके मान लेते हैं हम किसी दूरी तक लेकर के गए, है ना, और जो इसकी दूरी है वो कितनी है, यहां से d दूरी तक लेकर के गए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, बल तो इधर की तरफ में लग रहा है और विस्थापन जो है वो इधर की तरफ में लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यहां से ऐसे करके लेके जाता, है ना, तो इस वाले में तय किया गया पथ क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो घर्षण बल के द्वारा कार्य भी क्या करना पड़ा होगा? ज्यादा करना पड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है बच्चों, इसके कारण जो बल के कारण जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए जब हम सीधा सीधा लेकर के जाएंगे तब इसके द्वारा किया गया कार्य सबसे कम होगा, और किसी पथ से जाएंगे तो उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब दूसरा वाला, अच्छा, इसके द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास में कार्य होता है किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा, वो बराबर होता है घर्षण बल गुणा, और विस्थापन किधर की दिशा में? मान लेते हैं ये इधर की दिशा में है, तो ये d, और इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है? 180 डिग्री का, क्योंकि बल तो लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है बच्चों इधर। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास में cos 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है? -1, यानी कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है -k के बराबर। ठीक है, ये इस तरीके से हमने देखा। अब मैं क्या करता हूं, इसी को वापस लौटा करके और इस वाली स्थिति तक वापस लेकर के आ जाता हूं। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये कभी भी शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इधर की तरफ में लेकर के आएंगे तब घर्षण बल किधर की तरफ में काम करेगा? इधर की तरफ में काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो सारा का सारा हर बार किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा और सारा का सारा जुड़ जाएगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य बंद पथ में शून्य नहीं होता है। ये हमारे अक्षरक्षी बल हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।